आज हम अध्ययन कर रहे हैं 1857 की क्रांति। इसको हम दो संदर्भ में पढ़ते हैं, एक भारतीय इतिहास के संदर्भ में, एक राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में। आज हम राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में इसका अध्ययन करने वाले हैं कि 1857 क्रांति के राजस्थान में क्या कारण थे, क्या प्रभाव रहा, किन शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, किन शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, कौन कौन से सैनिक छावनी थी, वहाँ पर कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। और इन सभी बातों के साथ हम अलग फैक्ट और ट्रिक के साथ यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की क्रांति का राजस्थान। तो 1857 क्रांति की बात करें तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई उस टाइम भारत कैसा था। तो भारत पर अंग्रेज़ी हुकूमत थी और अंग्रेज़ों के अधिकार में एक तो थे अंग्रेज़ों के सीधे अधिकार के क्षेत्र में, और एक थे वहाँ पर अंग्रेज़ नहीं होते, अंग्रेज़ के जो थे कह सकते हैं कि भाई पॉलिटिकल एजेंट थे, उनके माध्यम से वो अपने शासन करते थे। तो बात करते हैं 1857 क्रांति। तो उससे पहले कुछ फैक्ट हैं जो हम फैक्ट के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो पहला है कि भाई अंग्रेज़ सरकार द्वारा सर्वप्रथम राजपूताना का रेजिडेंट जनरल डेविड ऑक्टनॉली को बनाया गया। कौन था? तो जनरल डेविड ऑक्टनॉली था। कई बार प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि भाई शासन करेंगे तो शासन किसके माध्यम से करेंगे। अब जैसे आज की बात करें तो आज पीएमओ है, संसद है, भारत के अंदर कानून बनने वाली पीएमओ है, अनेक प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस है। ऐसे ही यहाँ पर तो उन्होंने राजस्थान में शासन करने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। कब की? 1832 में अकबर का किला अजमेर में। सीधा प्रश्न आता है। इसकी स्थापना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। और यहाँ पर प्रमुख पद कौन सा था? तो एजीटी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब बात करते हैं कि भाई भारत में तो था गवर्नर जनरल, उसके अंडर में आता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, और उसके अंडर में आता था पॉलिटिकल एजेंट। तो इन सब के अध्ययन करेंगे। तो भारत में 1857 क्रांति के समय कौन था? तो कैनिंग था साहब। 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कौन था? तो साहब लॉर्ड जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग आते हैं, तो हम उनका भी अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं भाई राजस्थान के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल थे तो प्रथम कौन से? तो प्रथम थे मिस्टर लॉकेट। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अब इसका जो ये स्थापना की राजपूत रेजिडेंसी की स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? तो भाई शीतकालीन तो था अजमेर में, 1832 के अंदर स्थापना हो गई थी इसकी। और ग्रीष्मकालीन था माउंट आबू के अंदर, क्योंकि थोड़ी ठंड पड़ती है माउंट आबू के अंदर। गर्मियों से राहत पाने के लिए यहाँ पर स्थापना की गई 1845 के अंदर माउंट आबू के अंदर। अब राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित करना। सीधा प्रश्न आता है कभी बार। तो मुख्य उद्देश्य राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित करना। अब 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक सेनाएं थी। अब 1857 की क्रांति के समय कौन कौन सी रेजिमेंट वहाँ पर थी, इसका भी प्रश्न आता है। तो हम वहाँ पर इसके साथ हम वो भी प्रश्न कर लेते हैं कि भाई नसीराबाद छावनी कहाँ पर थी? अजमेर में थी। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 23वीं मुंबई लोअर्स यहाँ पर रेजिमेंट थी। फिर ब्यावर अजमेर में थी, बेव और मेरो की टुकड़ी। ब्यावर कुछ नहीं था, ब्यावर एक बोर्ड लगा होता था कि भाई यहाँ से मेरो का एरिया शुरू होता है, तो यहाँ से बी अवेयर। क्या था? बी अवेयर। तो बी अवेयर से पड़ गया ब्यावर, बी अवेयर से नाम पड़ा ब्यावर। ठीक है, तो ध्यान रखना, हालांकि पूछेंगे नहीं लेकिन नॉलेज के लिए ध्यान रखना। फिर आती है खैरवाड़ा, उदयपुर के अंदर बिलों की टुकड़ी, मेवाड़ बिलकोर। फिर देवली टोक, यहाँ पर थी कोटा लीजन। फिर आती है मारवाड़ के अंदर एरनपुरा छावनी, एरनपुरा पाली में जोधपुर लीजन, और नीमच में कोटा लीजन। अब एक फैक्ट आता है कि भाई झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो झुंझुनू की स्थापना की मोहम्मद खान है। सीधा प्रश्न पूछते हैं, ध्यान रखना। 1857 है यहाँ पर, 1857। 1857 में अजमेर रक्षा की जिम्मेदारी मे रेजिमेंट को सौंपी गई, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कार्नोल द्वारा किया गया। अब वापस आती है कि भाई राजपूताना रेजिडेंसी थी उसकी, ऐसे ही ऐसे एक शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी 1834 के अंदर। मुख्यालय था झुंझुनू। शेखावटी ब्रिगेड एक सैनिक टुकड़ी थी जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई। शेखावटी क्षेत्र में हो रहे आंदोलनों को कुचलने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब आती है उसी तरह जोधपुर लीजन। तो जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ये एक सैनिक टुकड़ी थी। जोधपुर लीजन में एरनपुर छावनी में रखा गया था। इस सैनिक टुकड़ी को पूर्वीय सैनिक कहते थे, ध्यान रखना, पूर्वीय सैनिक। और इसमें मारवाड़ के सैनिक थे। कौन थे? तो मारवाड़ के सैनिक थे। अब सीधा प्रश्न आते हैं हमारे यहाँ पर से कि 1857 की क्रांति समय कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे और कौन कौन से शासक थे। तो हम इन सब का अध्ययन यहीं पर कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे मेवाड़ की। तो मेवाड़ में शासक जो थे सभी शेर थे। क्या थे? शेर। ध्यान रखना, शेर थे।
तो शेर 100 वर्ष, शेर से बन गया 100 वर्ष। ध्यान रखना, अब शेर पे बनाना है, हमें अधिकार करना है, तो कोई शेर को ही भेजेंगे, तो शेर को भेजेंगे तो 100 वर्ष को भेजा। ध्यान रखना। और यहाँ पर राजा कौन थे? तो महाराजा स्वरूप सिंह राजा थे। जयपुर में कर्नल ईडन और सवाई राम सिंह द्वितीय, यहाँ पर सवाई हैं। और कोटा में महाराव हैं, ध्यान रखना, कोटा में महाराव राम सिंह द्वितीय और मेजर बटन। और मारवाड़ में मेघमोहन और महाराजा तख्त सिंह मेघमोहन तख्त सिंह। सीधा प्रश्न पूछता है मारवाड़ से और कोटा से, क्योंकि यहाँ पर दोनों की हत्या हो गई थी, इसलिए ध्यान रखना। फिर आता है भरतपुर से। भरतपुर में मॉरिसन कौन थे? मॉरिसन जसवंत सिंह। सिरोही में जेडी हॉल। अब सिरोही की बात करें तो सिरोही में होते हैं पहाड़, और पहाड़ों में हम करेंगे हॉल। क्या करेंगे? हॉल। तो हॉल से बन गया जेडी हॉल। और ये क्या था? तो ये केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर में कर्नल डिक्सन और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर भी। अजमेर ध्यान रखना, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था ब्यावर, और उसके आसपास में कर्नल डिक्सन था। प्रतापगढ़। अब महाराणा प्रताप क्या थे? रॉक थे, तो महाराणा प्रताप रॉक। अब एक फैक्ट और होता है कि भाई 1857 के क्रांति समय राजपूताना उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय आगरा में स्थापित था और लेफ्टिनेंट कॉल्विन के नेतृत्व में यह आता था। उत्तर पश्चिम सीमांत के नियंत्रण में, मुख्यालय आगरा, लेफ्टिनेंट जनरल कॉल्विन। अब 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो था चर्बी वाले कारतूस। तत्कालीन कारण क्या होता है? पहले से भी परेशान थे, अब उनको किसी बात पे आंदोलन करना था, तो आंदोलन के लिए एक जो मुख्य मुद्दा था वो था चर्बी वाले कारतूस। अब क्या भाई, अब हद से ज़्यादा हो गई, अब सहन नहीं होगा, तो वो थे चर्बी वाले कारतूस। अब क्या बात हुई? तो भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस नामक बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल नामक नई बंदूक दे दी गई, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी होती थी। और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र हैं, वहीं सूअर मुस्लिमों के लिए हराम था, इसलिए दोनों के धर्म भ्रष्ट होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। अब तो कहीं ना कहीं पहले मना किया होगा, तो वो थी बैरकपुर छावनी में प्रथम विद्रोह, कारतूसों की घटना का प्रथम होता है वो विद्रोह, और मंगल पांडे नामक अधिकारी ने ह्यूस्टन को गोली मार दी। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। अब मंगल पांडे थे मेरठ के नहीं थे, मतलब छावनी में थे। तो मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को विद्रोह होता है, और 1857 क्रांति का प्रथम विद्रोह होता है भारत के अंदर। अब बात करते हैं प्रतीक क्या था? क्रांति का प्रतीक था रोटी और कमल का फूल, यानी कि रोटी और कमल के फूल से वो उसका प्रचार कर देते, ट्रांसफर देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। झंडा कौन सा था? झंडा था हरे रंग का। नेता था बहादुर शाह जफर। अब कहीं नेतृत्व भी करना होगा किसी को, तो नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया, जो कि प्रतीकात्मक था, क्योंकि इस समय बूढ़े हो गए थे और उन्होंने अपने लालच के अंदर, शासन के लालच के अंदर इन्होंने नेतृत्व स्वीकार कर लिया अपने सेनापति और अपनी पत्नी के दबाव में आकर। 1857 की क्रांति में 2 सैनिक छावनी थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। कौन कौन सी थी? ब्यावर छावनी और खेरवाड़ छावनी। ऐसे याद रखें कि ब्याव घर में ब्याव था, तो अब घर में ब्याव है तो भाई काम छोड़ के वो क्रांति में क्यों आएगा? सीधी सोचने की बात है। ब्याव था तो ब्याव में काम होगा, घर में भी तो घर पे काम है, तो फिर वो नहीं छोड़ के आएगा। और खेरवाड़ा जानना, खे यानी कि वो उसको खांसी है, बुखार है, बीमार है, तो बीमारी में वो अब क्रांति तो करेगा नहीं, तो बीमारी में वो क्या करेगा? घर पे बैठ रहेगा। तो इसने भी क्रांति नहीं की। ये था ट्रिक ऐसे याद रखने के लिए, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। लेकिन इनका कारण क्या था? तो कारण था भाई यहाँ पे जो सैनिक थे, उन सैनिकों को कारतूसों वाली बंदूक से कोई समस्या नहीं थी, यानी कि चर्बी वाले कारतूस से कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह नहीं किया। अब आते हैं नसीराबाद छावनी के अंदर। अब राजस्थान के अंदर भी प्रथम विद्रोह हुआ, वो था नसीराबाद छावनी के अंदर नेतृत्व किया बख्तावर सिंह ने। सीधा प्रश्न पूछते हैं किसने किया? तो बख्तावर सिंह ने 28 मई 1857 को। और क्रांति का प्रथम विद्रोह राजस्थान के अंदर नसीराबाद में हुआ था। क्या हुआ था? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अंग्रेजों ने बंगाल से बुलाकर अजमेर के तालागढ़ दुर्ग की तलहटी में शिविर लगाकर प्रशिक्षण दिया। अब वहाँ पर सेंटर में क्रांति हो गई, तो इन्होंने कहा कि भाई ये भी क्रांति न कर ले, इसलिए क्रांति आरंभ होने के बाद इन सैनिकों को नसीराबाद छावनी भेजा गया और वहाँ पर 30वीं मुंबई लॉयर्स की निगरानी में उनको रखा गया। अब सैनिकों को भी निगरानी में रखा गया तो उनको भी लगेगा कि हमें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो सैनिकों ने विश्वास खोकर 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने न्यूबरी और स्पॉटवुड को मौत के घाट उतार दिया। न्यूबरी को बरी कर दिया और स्पॉटवुड को ऑन द स्पॉट वुड से मौत दे दी। न्यूबरी को बरी और स्पॉट से वुड को
मौत दे दी। और प्रीचार्ट नामक अंग्रेज अधिकारी को चाटा मारकर भगा दिया और वो अजमेर चला गया। भागर कहाँ गया? अजमेर चला गया। प्रीचार्ट को चाटा मारा और अंग्रेज भगा दिया, अजमेर भगा दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को खूब लूटा और अजमेर आने की बजाय क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। यहाँ पर ये गलती करते हैं और क्रांतिकारी अजमेर नहीं जाते और दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेतृत्व करने वाले बहादुर शाह जफर थे। क्रांतिकारियों के पीछा मेवाड़ की सेना लेकर कर्नल वॉल्टर और हिथकोट ने किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि वाटर चाहिए था, प्यास लगी थी। वॉल्टर को वाटर चाहिए था, प्यास लगी थी। और कर्नल हिथकोट, इसके पास कोट नहीं था, ऐसे ही लगा, ही यानी कि सर्दी लगी। तो हिथकोट के पास कोट नहीं और वॉल्टर को वाटर चाहिए। दोनों ने कहा कि हमसे नहीं होगा और हम वापस आएंगे, तो ये वापस आ गए। फिर प्रीचार्ट नामक अंग्रेज अधिकारी क्या कहते हैं, जिसको चाटा मार के भगाया था उसको क्या कहते हैं, नसीराबाद के क्रांतिकारी दिल्ली न आकर अजमेर जाते तो और मैगजीन दुर्ग लूट लेते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता, क्योंकि यहाँ पर इतना बारूद था कि हम यूरोप को 3 बार जीत लेते, इतना बारूद था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर गलती हुई और दिल्ली चले गए। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 ही पे आएगा इसका, और आशा करता हूँ तो सब अच्छा रहा। तो इसके अंदर PYQ भी ऐड करूँगा मैं, और इसे लगाने के बाद इस टॉपिक से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। चाहे वो RSSM भी हो या फिर RPSC हो या फिर और कोई एग्ज़ाम हो, 1857 क्रांति का ये टॉपिक इसे पढ़ने के बाद पूरा कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई लोड नहीं रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, जिंदाबाद।